ये हमने 20 साल पहले शुरू किया था, जब मैं आगरा यूनिवर्सिटी में इंजीनियर था, RDBMS इंजीनियर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मैं एक्सपर्ट था, ऑरेकल 9 था। 20 साल पुराना ये सिस्टम आज आप जीपे कर रहे हैं, पेटीएम कर रहे हैं, स्कैनिंग से जो आप पेमेंट कर रहे हैं। ज्ञान तो मैं तुझे बहुत दूंगा प्रभु ने कहा, ज्ञान की कमी नहीं होगी, लेकिन जो तेरी सेवा का, तेरे जीवन का जो आधार होगा वो नम्रता होगा। अगर तू नम्र हो जाए, मैं तुझे शिरोमणि कर दूंगा, मैं तेरे पद को बढ़ाऊंगा। और मैं आपको सच बताता हूं कि परमेश्वर आपके पक्ष में खड़ा होगा अगर आप नम्र हो जाए, अगर आप अपने आप को दीन करते हैं। The Lord of heavens and earth will stand next to you, and you will see power, authority, favor and grace. क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और वो आपकी चिंता करता है। उसने हमें अपने उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। पहला यूहन्ना उसके दूसरे अध्याय और 17 पद में परमेश्वर ने हमसे बात कही, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा वो सदा रहेगा। आपकी सेवा 4-6 महीने 8-10 साल के लिए नहीं है। परमेश्वर के लोग कभी रिटायर नहीं होते। संसार में आप किसी भी पद पर होंगे, आप एकदम रिटायर हो जाएंगे। जिस संस्था संगठन में आप करेंगे रिटायर हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपको अपने जीवन की आखिरी सांस तक इस्तेमाल कर सकता है। अद्भुत है। और इस सेवा में आप अकेले नहीं हैं, इस सेवा में परमेश्वर आपके साथ है। याद रखिएगा मेरी एक बात, पहले इंग्लिश में समझाऊंगा फिर हिंदी में समझाऊंगा। God has not called us to work for him. परमेश्वर ने हमें उसके लिए काम करने के लिए नहीं बुलाया, उसके साथ काम करने के लिए बुलाया। आप परमेश्वर के सहकर्मी हैं, सहयोगी हैं। आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। The Lord himself will stand next to you and he will guide you. जिस तरह उसने नोहा को बताया कि उसे क्या करना है, परमेश्वर ने नोहा से कहा कि तुझे क्या करना है, अपनी इच्छा को परमेश्वर ने प्रकट कर दिया। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने इजरायलियों पर अपनी महिमा प्रकट कर दी, लेकिन मूसा के ऊपर अपनी गति को, अपने प्लान्स को प्रकट कर दिया। आज परमेश्वर को एक ऐसे सेवक की आवश्यकता है, एक ऐसे दास की आवश्यकता है जिसके ऊपर परमेश्वर अपनी योजना को प्रकट कर दे। व्हाट इज हिज विल, ब्लूप्रिंट। मैं क्या करना चाहता हूं, परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट कर दे। परमेश्वर का वचन यूहन्ना उसका 17 अध्याय के 4 पद में क्या लिखा है, पढ़ेंगे? निकालिए बुक ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स 4 पढ़िए। जो कार्य तुमने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की। जो कार्य यीशु मसीह कह रहे हैं अपने पिता से कि जो कार्य आपने मुझे दिया था उसे पूरा करके मैंने आपकी महिमा की। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मेरा कार्य क्या है, नोहा को पता था कि उसका कार्य क्या है, मूसा को पता था उसे क्या करना है, नहमिया को पता था उसे क्या करना है। आज एक ऐसे सेवक की आवश्यकता है जिसे पता हो कि मुझे क्या करना है। आप सेवा में यूं ही नहीं बुला लिए गए जैसे गेहूं फटकते ना, ऐसे नहीं बुला लिए गए चलो भाई तुम कोई भी आ जाओ। वो नाम लेकर बुलाता है। उसने शमूएल से कहा शमूएल शमूएल। बाइबल कहती है जब राजा दाऊद 12 साल का था, 14 साल का था, जब वो भेड़ बकरियां चला रहा था, परमेश्वर ने उसके हृदय को देख लिया। परमेश्वर ने देखा कि ये व्यक्ति कितनी ईमानदारी से भेड़ों को चला रहा है। अगर ये भेड़ों में ईमानदार है तो अगर मैं इसके हाथ में देश दे दूं, पूरा देश दे दूं, तो कैसा रहे। और प्रभु ने यही किया, उस चरवाहे के हाथ में परमेश्वर ने दे दिया। आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम कर रहा है, अद्भुत काम आपके द्वारा हो रहे हैं, आपकी सेवाओं में परमेश्वर अद्भुत काम हो रहा है।
और ये आसान नहीं है, इसके लिए आपको कीमत भी चुकानी पड़ती है। कई बार कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, या आपके जीवन में कोई दुख नहीं है, या आपके जीवन में कोई सताव नहीं है। ये सताव कई तरह से आपके जीवन में आ सकता है, ये निराशा आ सकती है, तो भाइयों का आपस में बैर आ सकता है, पति पत्नी के बीच झगड़ा हो सकता है। हो सकता है जिस गति से आप काम कर रहे हो उसके विरोध में कुछ लोग खड़े हो जाए, आपका काम छोटा हो जाए, आपके काम को नष्ट कर दिया जाए। दाऊद कहता है कि मेरे शत्रुओं ने मुझे चारों ओर से, ये शत्रु कुछ भी हो सकता है, ये व्यक्ति हो सकता है, परिस्थितियां हो सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आज आप बहुत सी बातों के लिए निराश हो सकते हो सकता है आप कहो कि मेरे जीवन में ये क्लेश चल रहा है, मैंने यीशु मसीह के लिए दुख उठाया, मैंने उसकी सेवा में दुख उठाया, और आप सोचते होंगे कि इसका क्या हल है मेरे जीवन में। हल है परमेश्वर की सामर्थ है। आज वचन को उठाकर देखिए, बाइबल को उठाकर देखिए, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय है और उसके 25 आयत में लिखा है कि आधी रात को पौलुस और सीलास जो थे वो जेल के अंदर बंद थे और गीत गा रहे थे। जेल के अंदर बंद क्यों थे? क्या चोरी की थी? डाका डरा था? हत्या की थी? नहीं, सुसमाचार की सेवा के लिए, बिकॉज they stood for the cause of gospel। सुसमाचार के लिए उन्होंने दुख उठाया। आप में से कितने लोगों ने सुसमाचार की सेवा के लिए दुख उठाया भाई? कभी अपमानित किए गए हो, कभी आपके जीवन में कोई सताव आया हो, इसलिए क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। आपको गंदे भद्दी गालियां दी गई हो, आपका अपमान किया गया हो, आपसे घृणा की हो, आपने कमियां निकाली हो, और हो सकता है कई बार ये शत्रु गैर कौम के लोग ना हो, आपके अपने लोग जिन पर आपने भरोसा किया, जो थोड़ी देर तक आपके साथ चले, वो आपके विरोधी हो गए। जिन पर आपने विश्वास किया, उन्होंने ले जाकर आपको चौराहे पर अकेला खड़ा कर दिया, आपकी बुराई की। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने यहोवा के भवन में खाकर यहोवा के विरुद्ध लड़ाई उठाई। क्या तक कि यहूदा स्क्रूतियो 3.5 साल a disciple of Jesus Christ, what disciple 3.5 साल तक वो यीशु मसीह के साथ चला, लेकिन अंत में उसने यीशु मसीह को धोखा दे दिया। ये शत्रु किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं, ये तकलीफें हो सकती हैं, चिंताएं हो सकती हैं, नुकसान हो सकता है, इसलिए क्योंकि आप प्रभु की सेवा में हैं, बिकॉज यू आर सर्विंग द किंग। पौलुस और सीलास जेल में हैं क्योंकि वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। पतरस से कहा जाता है कि यीशु मसीह के नाम से प्रचार मत करना। आज आप दारू बेच लो, ठेका खोल लो, सरकार आपको ठेका खोलने के लिए, शराब का ठेका खोलने के लिए आपको लाइसेंस देगी, लेकिन सुसमाचार प्रचार करने के लिए आपको जेल में बंद कर देगा। हम ऐसी भयानक परिस्थिति में जी रहे हैं, ऐसे कठिन समय में जी रहे हैं, जहां परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की शिक्षा, उसकी सहनशीलता, परमेश्वर का कार्य छोड़कर वो अंधकार की ओर भाग रहे हैं, और उन्होंने अंधकार को प्रिय जाना, उन्होंने मृत्यु को प्रिय जाना। आसान नहीं है सेवा करना। आज मैं पास्टरों से मिलने आया था, मेरी पिछली 1-2 सभा भी पास्टर्स के साथ थी। मैंने मना किया था, मैंने केवल 40 पास्टर लेकर आना, आप पूरी जनसभा उठा लाए। कितने लोग पास्टर से हाथ नहीं हो? मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर की पत्नी है, चलो भाई हम मान लेते हैं आप भी पास्टर ही हो, वो तो हो, उनके जीवन का सबसे उत्तम हिस्सा हुआ, आपका स्वागत है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ कोई विश्वास ही बैठा है, आपकी सेवा नहीं है, आपकी कलीसिया नहीं है, आप प्रचार नहीं करते, हो सकता है कि कल परमेश्वर आपको सेवा के लिए, प्रचार के लिए इस्तेमाल करे। आपने प्रभु के लिए दुख उठाया, किसी ने यहाँ पर ऐसा व्यक्ति किसी ने प्रभु के लिए दुख उठाया, मारा गया हो, सताया गया हो, गालियां सुनी हो, पुलिस आपके दरवाजे पर आई हो, आपका अपमान किया गया हो, बड़ी कठिन परिस्थिति होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जब विरोधी खड़े हो जाते हैं, हलचल हो जाती है। आदमी अपने शरीर के चोट को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपमान को कभी नहीं भूलता।
भारत के बड़े तत्वदर्शी उन्होंने कहा, शरीर की चोट को भुलाया जा सकता है, शरीर के दर्द को भुलाया जा सकता है, लेकिन अपमान को व्यक्ति जीवन भर नहीं भुला सकता। अगर कभी आपका कोई एक्सीडेंट हुआ हो, कोई चोट लगी हो, तो आप कहेंगे जी वो चोट लगी थी 20 साल पहले, अब उसका दर्द नहीं होता। हो सकता है कि उसका निशान रह गया हो, लेकिन दर्द नहीं है। लेकिन अगर जिंदगी में कभी किसी ने आपका अपमान किया है, वो आपको मरते दम तक याद रहेगा कि किसी व्यक्ति ने मेरा अपमान किया। आप जानते हैं सबसे बड़ा अपमान इस दुनिया में किसका हुआ? सृष्टि करता परमेश्वर, जिसने सृष्टि को बनाया उसे चौराहे पर खड़ा कर दिया, जिसने आपको जीवन दिया उसी का जीवन ले लिया, जिसने मनुष्य की नग्नता को ढका, मनुष्य ने मिलकर उसे ही नंगा कर दिया, जिसने शांति का हाथ रखा, दया का हाथ रखा, करुणा का हाथ रखा, लोगों ने उसके सर पर सरकंडे मारे। बाइबल कहती है उसके कोड़ियों को छूकर उनकी शरीर को चंगा कर दिया। खून निकलता था कोड़ियों से, प्रभु ने छूकर चंगा कर दिया। और उल्टा प्रभु को क्या मिला कि उसकी खाल उधेड़ दी गई और उसमें से खून हुआ। मानव इतिहास में अगर कोई सबसे बड़ी घटना है, द बिगेस्ट इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, परमेश्वर का अपमान इस पृथ्वी पर। आप जानते हैं उसने अपमान क्यों सहा, ये पीड़ा क्यों सही, दुख क्यों उठाया उसने? क्योंकि चाहता था वो कि आपका नाम जीवन में लिखता। उसे कोई जरूरत नहीं थी, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उसे दुख उठाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन वो जमीन पर पूछा गया ताकि आपका नाम जीवन में लिखता। और केवल प्रभु नहीं, उसके बाद कितने शिष्य हुए जिन्होंने दुख उठाया। एक बार एक सज्जन ने मुझे फोन किया, कहते हैं हमारी कौम में बहुत सी शहीदियां हुई हैं, हमारी कौम का आधार जो है वो शहीदी है। तो कितनी शहीदियां हुई, कितनी शहीदियां हुई? एक स्थान पर, एक देश में, हमारे पूरे विश्व के अंदर अरबों खरबों लोगों ने अपनी शहीदियां दी। चाहे वो चीन हो, चाहे जापान हो, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, बर्मा, टर्की, स्पेन, भारत, लाखों करोड़ों मसीहों ने शहीदी दी अपनी उस प्रभु के नाम के लिए। गुजरात चाहिए, बंगाल चाहिए, आपको सैकड़ों खबरें मिलेंगी मसीह के सुसमाचार प्रचारकों की जिन्हें मार दिया गया। ग्राम स्पेन और उनके 2 बच्चों को मार दिया गया क्योंकि वो सुसमाचार प्रचारक थे। ये तो मैं आपको केवल उदाहरण दे रहा हूं। पूरा विश्व, हमारा तो इतिहास खून से सना है, हमारा तो विश्वास खून से सना हुआ है, हमारे विश्वास की आधार ही हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम है। शहीदियां ही शहीदियां पूरे विश्व के अंदर। इसलिए एक अद्भुत घटना आपको बताता हूं। एक बार साधु सुंदर सिंह जी और महात्मा गांधी आमने सामने थे, दोनों के बीच बातचीत चल रही थी। कल्पना कीजिए वो दृश्य, साधु सुंदर सिंह जी परमेश्वर के श्रेष्ठ दास, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूं। अभी पिछले 3 तारीख को 3 सितंबर को हमने उनका बहुत बड़ा जन्मदिन सेलिब्रेट किया नकोदर में। अभी हम साधु सुंदर सिंह जी की यूनिवर्सिटी पंजाब में बना रहे हैं, कॉलेज बना रहे हैं बहुत बड़ा। आप प्रार्थना कीजिए, कितने लोग उनकी सेवाओं से आशीषित हैं? हाथ उठाइए। साधु सुंदर सिंह जी का कितने लोगों ने अपना आदर्श मानते हैं? साधु सुंदर सिंह जी की सेवा से भक्त सिंह छाबड़ा जी सेवा में आए। भक्त सिंह छाबड़ा जी की सेवा से आदरणीय पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जी पुष्कर राजस्थान से मेरे गुरु जी वो प्रभु में आए। उनकी पुस्तक पढ़ी उन्होंने जो साधु सुंदर सिंह जी ने लिखी थी, जीवन यीशु के साथ और यीशु के बगैर, लाइफ विद और विदाउट क्राइस्ट। और आदरणीय धर्म प्रकाश जी की सेवा से मैं प्रभु की सेवा में लगभग ये हमारी 4थी पीढ़ी है आत्मिक। हमारे आदर्श 2017 में प्रभु ने मुझे कहा था कि साधु सुंदर सिंह जी के नाम पर एक बड़ा बाइबल कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी बनाओ। लेकिन मेरी बहुत यात्राएं रहती हैं, नहीं कर पाया। लेकिन अभी हम लोगों ने मोगा में एक बड़ी जमीन देखी है और अगर प्रभु की इच्छा होगी तो बहुत जल्दी इस पर काम शुरू हो जाएगा, जो कि पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ी आशीष होगी। पूरे भारत से लोग साधु सुंदर सिंह ध्यान केंद्र में पढ़ने के लिए आएंगे। सरपंच जी ने भी जमीन देखी हमारे लिए, उस पर भी मैं बातचीत करूंगा आपसे। तो साधु सुंदर सिंह और महात्मा गांधी आमने सामने बैठे और महात्मा गांधी ने साधु सुंदर सिंह जी से एक बात कही कि साधु जी, आप जानते हैं कि हमारा देश जो भारत देश है वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है।
और हमें विश्वास है कि अगर आप इस लड़ाई में हमारा सहयोग करें तो प्रभु की भी कृपा होगी और ये स्वतंत्रता जल्दी हो जाएगी। आप इस आंदोलन में हमारा सहयोग कीजिए। महात्मा गांधी प्रभु के दास साधु सुंदर सिंह जी से कह रहे, प्रभु के दास साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, आदरणीय गांधी जी, मैं निश्चित इस युद्ध के लिए प्रार्थना करूंगा। भारत को स्वतंत्रता की आवश्यकता है। मैं आपके हृदय के विचारों और गति को जानता हूं, मैं समझता हूं आप क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं इस युद्ध में आपके साथ नहीं आ सकता। गांधी जी हैरान हो गए, बोले क्यों? बोले इसका एक ही कारण है। ऐसा नहीं कि मैं आना नहीं चाहता, लेकिन इसका एक ही कारण है। आपका युद्ध केवल भारत के लिए है। आप चाहते हैं कि केवल भारत स्वतंत्र हो जाए, और मैं चाहता हूं कि पूरा विश्व आपकी गुलामी से आजाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। आप भारत की सेवा कीजिए, मैं विश्व की स्वतंत्रता की यात्रा पर निकला हूं। The whole world should free from the power of sin. आप इस भौगोलिक टुकड़े के बारे में सोचिए, मैं पूरी दुनिया के बारे में सोच रहा हूं। और तब साधु सुंदर सिंह जी ने अपनी बाइबल महात्मा गांधी जी को दे दी और कहा कि मैं आपके लिए बात करूंगा। आसान नहीं था साधु सुंदर सिंह जी के लिए भी यात्राएं करना बिना साधन के लिए। आज हम 25 लाख की गाड़ी में उड़ते हुए चले आ गए। उनके लिए पैदल चल चल कर थक कर बार बार बैठ जाना, पेड़ की छांव में पानी है, खाना है, नहीं है, लेकिन अपना जीवन, संपूर्ण जीवन उन्होंने सुसमाचार की सेवा के लिए दिया, यीशु मसीह के लिए दिया, संपूर्ण जीवन। आज बताइए, हम उनकी कोई बहुत बड़ी कलीसिया तो नहीं देखते, उनके नाम पर कोई बहुत बड़ा चर्च नहीं देखते, लाखों लोग, लेकिन मैं विश्वास करता हूं, और मैंने 100 देशों की यात्रा की है, न केवल भारत में लेकिन विश्व में लोग साधु सुंदर सिंह की सेवा से आशीषित हैं, पूरे विश्व में। आप जानते हैं इस बार भारत में हमारी संस्था के द्वारा 40 स्थानों पर साधु सुंदर सिंह जी के जन्मदिन मनाए गए, 40 प्लेसेस पर, और न केवल भारत में लेकिन विश्व में भी, यहाँ तक कि पाकिस्तान के लोगों ने साधु सुंदर सिंह जी का जन्मदिन मनाया। ऐसे समाचार प्रचारक जो प्रभु के लिए दुख उठाए और सेवा करें, और यह आसान नहीं होता। आपको मालूम है लूका 15 के अंदर 3 अध्याय है। लूका 15 जब आप पढ़ेंगे और 3 बातें लिखी है, खोया हुआ सिक्का, खोई हुई भेड़ और खोया हुआ बेटा। 3, ये तीनों बातें क्यों लिखी है? क्योंकि ये तीनों बातें उदाहरण है, परमेश्वर के हृदय की छिपी हुई बातें हैं कि उसका सिक्का खो गया है, उसकी भेड़ खो गई है, लेकिन कोई चाहिए जो जाकर उसे ढूंढे। The whole world is lost and we need gospel preachers. हमें सुसमाचार प्रचारक चाहिए। पिछले दिनों में मैं बड़े राजनीतिक लोगों से बात कर रहा था, मैं पार्लियामेंट में था, सारे मिनिस्टर्स बैठे थे। मैंने कहा भारत के लिए केवल अच्छे राजनेता, अच्छे डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं चाहिए जो अच्छी सड़क बनाए, अच्छी चिकित्सा दे। मैंने कहा सभी लोगों के सामने भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वो परमेश्वर की नीतियों और सिद्धांतों को जाने कि परमेश्वर के हृदय में क्या है, और वो संभव है परमेश्वर के दासों और सुसमाचार प्रचारकों के द्वारा। सारे मिनिस्टर सयान थे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भारत की सब दीवारों को खोल दो और पूरे विश्व से सुसमाचार प्रचारकों को आने दो। भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता है सुसमाचार प्रचारक, लेकिन ये सुसमाचार की सेवा आसान नहीं है, कठिन है, इसमें दुख है, इसमें पीड़ा, इसमें सताव है, इसमें कई बार अन्याय होगा आपके साथ। समाज, परिवार, लोग आपकी सेवा के विरोध में खड़े होंगे, सरकार आपकी सेवा के विरोध में होगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के लिए आपका कुछ खो जाए, लोगों का थोड़ा कुछ एक पास हो जाता है तो परेशान करते हैं। एक बार मेरा पासपोर्ट हो गया, मुझे सिंगापुर जाना था, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, यूएस में बड़े बड़े एम्बेसडर आ रहे थे। सिंगापुर की जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसने मुझे बुलाया था, सिंगापुर की जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मुझे बुलाया था। शी इज स्ट्रॉन्ग बिलीवर। और मैं अपना सर पकड़ के बैठा हूं क्योंकि मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा, पूरे घर में ढूंढ लिया, 1 घंटे बाद फ्लाइट है, पासपोर्ट नहीं मिल रहा, पूरे सुबह से
पासपोर्ट को ढूंढने के लिए 11 लोग घर में घूम रहे थे। 11 लोग एक पासपोर्ट को ढूंढने के लिए। आज पूरी दुनिया खोई हुई है, कितने लोगों को मिलकर ढूंढना होगा बताइए मुझे। पूरी दुनिया खोई हुई है, कितने ढूंढने वाले चाहिए। और वो भी तब जब परिस्थितियां कठिन हो, परिस्थितियां आपके विरोध में हो, परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है, परिस्थितियां आपके विरोध में। मेरे प्रियो, पिछले दिनों में यूएस में था और मेरे प्रिय मित्र डॉक्टर गॉर्डन यहाँ पर बैठे हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं, जिनका भी सम्मान किया गया। मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां सुनी है। मैंने देखा है कि जीवन में बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुख उठाया है, लेकिन मैं सच में इस व्यक्ति की गवाही से बहुत ज्यादा आशीषित हुआ और मैंने उन्हें निमंत्रण दिया। मैंने कहा जब भी आपको मौका मिले आप भारत आइएगा। बोलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिए। और अगर आप लाइव कर रहे हैं तो यहां पर आप इसको क्लोज कर दीजिए। If you are making it live, please close it because now I am going to speak something very important. Please close your camera.